नमस्कार, मैं हूं रविरंजन। आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज़। विमर्श न्यूज़ पिछली कई कड़ियों में ये आपको दिखाते रहा है कि राज्य के ऐसे पुस्तकालय जो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो जर्जर हो रहे हैं, उसकी पूरी कहानी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। हमने सिन्हा लाइब्रेरी और ऐतिहासिक गेट लाइब्रेरी की कहानी तो आपको दिखाई ही है। आज हम आपको एक ऐसी लाइब्रेरी दिखाने जा रहे हैं जिसको देखकर आप कह उठेंगे कि क्या पुस्तकालय ऐसे भी होते हैं। बिहार के एक छोटे से कस्बे डेहरी ऑन सोन के नज़दीक डालमिया नगर में बन रहा है ऐसा ही एक लाइब्रेरी जो पूरी तरह से वातानुकूलित है, डिजिटल है, अत्याधुनिक है और जिसे सिर्फ महिलाएं चलाएंगी। देखिए एक रिपोर्ट। अमूमन पुस्तकालय का नाम सुनते ही जेहन में जो तस्वीर उतरती है वह है पुरानी अलमारियों पर धूल फाकती पुरानी पुस्तकों के ढेर की, धूल धूसरित मेज़ों को पाठकों के इंतज़ार की। लेकिन जरा इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें हैं डालमिया नगर के महात्मा बुद्ध पिंक लाइब्रेरी की। बिहार का एक अनूठा पुस्तकालय जो पूरी तरह से वातानुकूलित है और डिजिटल भी। डेहरी के डालमिया नगर परिषद कैंपस में बना यह अत्याधुनिक महात्मा बुद्ध पिंक लाइब्रेरी हर तरह की सुविधाओं से लैस है। एक ऐसा पुस्तकालय जहां छात्र छात्राएं, शिक्षक, पाठक, सीनियर सिटीजन और ट्रांसजेंडर तक के लिए सबके लिए अलग अलग बैठकर पढ़ने की अत्याधुनिक व्यवस्था। डेहरी नगर परिषद की चेयरमैन विशाखा सिंह की माने तो लाइब्रेरी में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से पढ़ने की सुविधा है। बस आपको मिलेगा एक यूएसएन नंबर। इसके साथ केवल स्मार्ट कार्ड के जरिए लाइब्रेरी में आप प्रवेश पा सकते हैं। इसके साथ इस लाइब्रेरी में ऑफलाइन पढ़ाई के साथ ऑनलाइन पढ़ाई की भी सुविधा है। लाइब्रेरी में एसएनआर और एस्कॉटिक मैनेजमेंट के तहत पूर्णतः साइलेंस जोन बनाया गया है। लाइब्रेरी में बिना प्रवेश किए हुए आउटर ऑक्यूपेंसी डिस्प्ले से सीट नंबर के साथ आपको यह पता चल जाएगा कि लाइब्रेरी में कौन सी सीट खाली है या भरी हुई है। इस लाइब्रेरी पर नगर परिषद ने लगभग 56 लाख रुपए खर्च किए हैं। पाठकों के लिए पुस्तकालय में इन हाउस कैफेटेरिया की सुविधा भी उपलब्ध है। खास बात है कि ये लाइब्रेरी पूरी तरह से महिलाओं के जिम्मे है। इस लाइब्रेरी को महिलाएं ही चलाएंगी। बताते चलें कि महात्मा बुद्ध पिंक लाइब्रेरी में आर्यभट्ट, चंद्रगुप्त मौर्य, भगत सिंह, डॉक्टर अब्दुल कलाम, चाणक्य, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, स्वामी विवेकानंद, रामधारी सिंह दिनकर आदि के नाम से अलग अलग स्लॉट बनाया गया है। पिंक लाइब्रेरी में अन्य सुविधाएं भी खूब अच्छी तरह से सजाई गई हैं। टॉयलेट की व्यवस्था हो, बैठने की व्यवस्था हो, कैफेटेरिया की व्यवस्था हो, हर तरह की अत्याधुनिक सुविधा देखकर लगेगा कि हाँ, आप किसी खास लाइब्रेरी में बैठे हैं। तो यहाँ किसका मन नहीं करेगा आकर पढ़ने को, बैठने को। बहरहाल बिहार के इस अनूठे लाइब्रेरी की सौगात मिलने से इलाके के लोग खुश हैं और उसकी चर्चा जोरों पर है। अभी हमारे नगर परिषद में डीएम सर द्वारा लाइब्रेरी का ओपनिंग हुआ है, तो उस लाइब्रेरी का नाम महात्मा बुद्ध पिंक लाइब्रेरी रखा गया है। इसका खास उद्देश्य कि महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ाने के लिए खास इसका उद्देश्य है। और इसमें पूरा खासियत ये है कि इसमें वातानुकूलित बनाया गया है, जिसमें फिल्टर वाटर भी रहेगा, साथ में चार्जिंग पॉइंट रहेगा और सीनियर सिटीजन के लिए बस बैठने के लिए एक अलग व्यवस्था रहेगी। साथ में यूएसएन नंबर के साथ एक स्मार्ट कार्ड द्वारा प्रवेश किया जाएगा और लगभग इसमें 29 सीट है, जिसमें सीनियर सिटीजन के लिए एक खास आरामदायक सोफा रखा गया हुआ है। लाइब्रेरी के एंट्री पे एक डिस्प्ले रहेगा, उसमें आपको पता चलेगा कि सीट कितना अवेलेबल है कि नहीं, कब बुकिंग होगा, इसकी सारी फैसिलिटीज़ दी गई हुई है। और यहाँ पे मुझे लगता है कि ये पूरे बिहार में हमारे नगर परिषद का ही एक फर्स्ट नंबर का ये लाइब्रेरी बना है, तो इसमें हम लोग को खूब खुशी है और साथ में पूरे सिटी में खुशी का माहौल है। तो इससे मेरा यही है कि हम लोग और आगे भी अच्छा काम करते रहेंगे ताकि लोगों को और अच्छी व्यवस्था सुविधा मिलती रहे। और लाइब्रेरी में खास बीपीएल लोगों के लिए एक निःशुल्क व्यवस्था हम लोग रखेंगे
और लाइब्रेरी में खास महिला ही कर्मी इसमें बहाली की जाएगी। बहरहाल महात्मा बुद्ध के नाम पर बन रहा ये पिंक लाइब्रेरी बनकर पूरी तरह से तैयार है। अब ये पाठकों के लिए जल्दी ही खुल जाएगा और इसके खुल जाने से इलाके के लोगों में खुशी की लहर है। लोग खुश हैं कि चलिए पढ़ने पढ़ाने का काम तो शुरू हुआ और एक ऐसा लाइब्रेरी लोगों को मिला जिसको कह सकते हैं कि हाँ, पुस्तकालय तो ऐसे ही होने चाहिए। तो देखते रहिए विमर्श न्यूज़। हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। आप जाइए www.vimarsnewslive.com पे हमारे चैनल को सर्च कीजिए, उसे सब्सक्राइब कीजिए, उसके बगल में जो लाल बटन है, बेल आइकन है, उसको भी दबाइए ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। देखते रहिए विमर्श न्यूज़। नमस्कार।